बताइए यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड राज्य हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़े थे? लद्दाख, उसके बाद जम्मू का, उसके बाद सीधे अगला राज्य हम लोग का क्या होगा? हम कल बताए थे उत्तराखंड के बारे में। सीएम का नाम कौन है यहाँ का? पुष्कर सिंह धामी। जितना भी हम लोग राज्य पढ़ते चलेंगे उसका मुख्यमंत्री भी करते चलेंगे, जो भी आएगा राज्यपाल भी, गवर्नर, मुख्यमंत्री सब पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। ये राज्य कब बना था उत्तराखंड? 9 नवंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 9 नवंबर 2000 को ये राज्य का स्थापना वर्ष हुआ था। भारत का कैमा राज था? भारत का ये 27वां राज था। हम कल बताए थे भारत का 26वां राज, 27वां राज और 28वां राज। 26वां राज्य कौन था? 26वां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ था, 27वां राज्य हमारा उत्तराखंड बना, 28वां राज्य कौन बना? झारखंड बना, और 29वां राज्य हमारा 2 जून 2014 को कौन बना? तेलंगाना बना। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है गुरमीत सिंह। राज्यपाल है यहाँ के गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट की संख्या कितना? 5, 5, 3, 5, 3, 70, 13, 7, 117, 13, 7, 117 किसका है? 13, 7, 117 पंजाब। 5, 3, 70, 5, 3, 70, 4, 3, 68, 10, 5, 90। याद रखिएगा, 10, 5, इतना तक याद है जितना राज्य अभी तक पढ़े हैं। पहला राज्य जम्मू कश्मीर तो आपका जो है ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हिमाचल में याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का 4, 3, 68। दूसरा पढ़े हम पंजाब। पंजाब का है 13, 7, 117। पहला सीट होता है लोकसभा, दूसरा, तीसरा अगर हम लिख रहे हैं कि आपका 40, 16, 243 किस राज्य का? बिहार राज्य। और अगर हम लिख रहे हैं 29, 11, 230, फिर बताएंगे 29, 11, 230 किस राज्य का? हाँ, मध्य प्रदेश का 29, 11, 230 है। अगर हम लोग लिख रहे हैं 25, 10, 200, 25, 10, 200 किसका है? राजस्थान का। 25 लोकसभा सीट की संख्या। किस राज्य में लोकसभा सीट बराबर है? किस राज्य में लोकसभा सीट बराबर है? बताइए ओम प्रकाश। कोई सा राज्य उठाइए दो जिसका लोकसभा सीट बराबर इक्वल है। सुकेश? हाँ, राजस्थान। सॉरी, गलत। इसका 26 है, इसका 25 का 26 गलत है। एक का अंतर है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? 25। और राजस्थान का 25। पूछेगा किस राज्य का लोकसभा सीट बराबर है? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश का। ठीक, तो ये सब लिखते चलिएगा। ये सब अगर याद है तो अच्छा बात है। हालांकि हम जब सेट करवाते हैं तो भी एक राज्य का भी जितना राज्य आया उसका राज्य का नाम, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट और उसका मुख्यमंत्री वगैरह क्लियर करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ का राज्यपाल हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा बताइए। अगला हम बताए थे, यहाँ देखिए, अगर हम लोग अगला जो राज्य पढ़ रहे हैं, अगला राज्य कौन सा हम लोग का है? उत्तराखंड में क्या क्या हुआ था? उत्तराखंड का राजधानी देहरादून। देहरादून में कौन सा अनुसंधान केंद्र? देहरादून में कौन सा अनुसंधान केंद्र? पेट्रोल अनुसंधान केंद्र। और कौन सा अनुसंधान केंद्र? वन अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर देखिएगा मिलेगा, ऊपर में होगा गंगोत्री, मिला? देखिए गंगोत्री। उधर फिर बगल में मिलेगा यमुनोत्री, मिला? इधर मिलेगा केदारनाथ, इधर मिलेगा बद्रीनाथ। सब जितना भी है ना आपका, जितना भी नाथ वगैरह, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारा नाथ कहाँ? उत्तराखंड में। देखिए यहाँ बताए थे हम इसको दो भाग में बांटते हैं, एक है कुमाई और एक है गढ़वाल। कुमाई और एक गढ़वाल, इसका दो भौतिक विभाजन किया गया, फिजिकल डिवाइडेड। ठीक है, अब देखिए बीच में हम बताए थे कि यहाँ पर हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंभ का मेला के लिए। कौन था? हरिद्वार किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे। कुंभ का मेला कई जगह? 4 जगह। कुंभ का मेला 4 जगह, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और एक जगह बोलिए उज्जैन। 4 जगह कुंभ का मेला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जगह जिला का नाम मिलेगा चमोली। दिखे मिला? चमोली जिला मिला? नहीं मिला। गोपेश्वर मिलेगा, मिला? गोपेश्वर, गोपेश्वर मिला? उसको कीजिए हाईलाइटेड। गोपेश्वर जिला मिला?
चमोली जिला का नया नाम क्या है? गोपेश्वर। मिला गोपेश्वर? मिला जी गोपेश्वर? कहाँ है? रुकी जी, हाईलाइटेड। गोपेश्वर जिला, चमोली जिला समझिएगा। चमोली जिला किसके लिए? फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी। नहीं मिला? गोपेश्वर नहीं मिला? मिलिएगा तो सुखदेव जी को नहीं मिला, खोजिए उनको। फूलों की घाटी किस जिला में? फूलों की घाटी किस जिला में? चमोली जिला। चमोली नहीं मिलेगा, उसका नया नाम है गोपेश्वर। नाम सुनेंगे, पूछेगा चमोली का नया नाम क्या है? गोपेश्वर। आप लोग सुने होंगे चिपको आंदोलन, सुने हैं? चिपको आंदोलन किस जिला से चलाया गया था? चमोली जिला से। नाम सुने हैं? बहुत से लोग आपस में पेड़ में चिपक गए थे। क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन 1973 में चलाया गया था। क्वेश्चन आता है जी कि चिपको आंदोलन कब चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन समझिएगा किसने चलाया थे? सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा। उनका मृत्यु 2021 में हो गया। किनका मृत्यु? सुंदर लाल बहुगुणा। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन किस जिला से चलाया गया था? चमोली जिला। चमोली जिला है, उसका नया नाम क्या है? हाँ, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदर लाल बहुगुणा। तो आता है चिपको, जिसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे। तो यही हमारा है, सब आपस में लोग क्या हो गए थे? पेड़ में चिपक गए थे, बोलते पेड़ को काटने। हाँ, महिला का ज्यादा योगदान है। तो पूछेगा चिपको आंदोलन किस राज्य से चलाया गया था? उत्तराखंड है। और जिला का नाम पूछेगा तो चमोली। चमोली वर्तमान में है नहीं, उसका नाम, नया नाम गोपेश्वर। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन आता है सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु मई 2021 में हो गया। किसका मृत्यु? सुंदरलाल बहुगुणा का। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु 2021 में हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु 2021 में हो गया। देखिए यही हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल। बहुत इंपोर्टेंट इस तरह ना, चिपको आंदोलन की जगह आता है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन। तो पूछेगा सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन चलाए थे? चिपको आंदोलन। उनका कहना था ना पेड़ पौधे वगैरह, इसका देखिए मृत्यु हो गया 2000। इनका जन्म 2027 में हुआ था। मई 2021 में इनका 94 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा से कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। इसमें क्या था? पेड़ को, मतलब पेड़ को कटाई का मतलब वही लगाने का। हाँ देखते हैं, हाँ इसका कहना था। देखते हैं आज के लोग में भी, इसलिए इसका अलग से 1976 में पर्यावरण संरक्षण के लिए जब चिपको आंदोलन चला 1973 में, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 3 साल के बाद बोले पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक कानून बनाना चाहिए। तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं वन विभाग। तो देखते हैं आज का डिपार्टमेंट जो है अगर पेड़ वगैरह काटेगा ना, उसके लिए क्या हो, कानून बना दिया गया। पेड़ ये हमारा पेड़ वगैरह नहीं काट सकते हैं। तो आपसे पूछेगा, हाँ देखिए देख रहे बहुत इनका योगदान है। पूरा पढ़ लीजिए आपका, देख रहे इनका, ये हमारे ही थे, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु कब हुआ था? 2021 में। कब हुआ था? 2021 में। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन नेता? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल। चिपको आंदोलन कब चलाया गया? कौन चलाए थे? इनका मृत्यु कब हुआ? 2021। याद है, कम से कम 21 मई 2021। चिपको आंदोलन सही था कि गलत था? तो उन्हीं 3 साल के बाद, देखिए देखिए तो ठीक है लिखा था 21 मई 21। देखिए चिपको आंदोलन जब चलाया गया 1973 में, इसके 3 साल के बाद इंदिरा गांधी पीएम थी 66 से 77 तक। इन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए भी क्या होना चाहिए? एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहते हैं वन विभाग। क्या बोलते हैं? वन विभाग। तो आपका वन विभाग बताए ना, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? नैनीताल। अब बताए थे IMA बताए थे इंटरनेशनल, ये सॉरी क्या बोलते हैं, इंडियन मिलिट्री अकादमी। लवासना बताए थे, लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ने बताए थे। मैसूर। IAS का ट्रेनिंग कहाँ होता है? बताए थे ना, कल दिखा दिए थे। इसको लीजिएगा, चिपको आंदोलन नोट किस में चलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बताते हैं 5 गो प्रयाग। पहला प्रयाग देव प्रयाग। कौन प्रयाग? देव प्रयाग। 5 प्रयाग में नदी का नाम नहीं हुआ था, तो नदी कहाँ है? पहला प्रयाग देव प्रयाग। फिर कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। फिर कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। फिर कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। फिर कौन प्रयाग?
विष्णु प्रयाग। 5 प्रयाग, हम पांचों प्रयाग क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी इतना जो दिख रहा है सब लिखते चलिए, ठीक है। पांचों प्रयाग किस राज्य में है? पांचों प्रयाग आपका जो है उत्तराखंड में है। प्रयाग की संख्या कै गो? कौन नदी हम बताएंगे कल? अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी, ये प्रयाग तो क्लियर हो गया। उसको लिख लीजिए, चिपको आंदोलन जल्दी लिखिए, हम इस पर बात करेंगे। देव प्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है, कौन नदी कहाँ मिलती है, ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ है? गंगोत्री यमुनोत्री सब कहाँ? उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे पांचों प्रयाग बारे में, बताएंगे पांचों प्रयाग कौन सा कहाँ नदी मिलता है, ठीक है। चलिए हमारा जो है लिख लीजिए, आपका चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। इनका मृत्यु 21 मई 2021 को हुआ। और हमारा जो है पर्यावरण से संबंधित संरक्षण 1976 में बनाया गया। वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में है। चलिए आगे आइए। है प्रयाग, पहला प्रयाग देव प्रयाग। कौन प्रयाग? देव प्रयाग। दूसरा प्रयाग कर्म प्रयाग। तीसरा प्रयाग रुद्र प्रयाग। जिसरा था ना पंजाब में कितनी नदियां? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज। उसी प्रयाग कई गो? पंच प्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में। हिंदू के अनुसार जो हकीकत में कम से कम 5 प्रयाग आप लोग को क्या करना है? घूमना। पर्यटन क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट है। रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? 5। अरे कोई आगे पीछे मेरा सदा कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कौन प्रयाग कहाँ पर है, कौन नदी क्वेश्चन सीधे आएगा, कौन नदी कहाँ मिलती है। इसमें एक प्रयाग हम बता चुके हैं, कौन कौन? अलकनंदा नदी और भागीरथी जब मिलती है उस जगह का नाम है, सब जगह का नाम है। क्या है? सब जगह का नाम है। देखिए एक हमारा जगह का नाम है संतोपत हिमानी। क्या नाम है? संतोपत हिमानी जगह का नाम है। कौन? संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी जगह का नाम है। ग्लेशियर समझिए, इससे 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है धौली गंगा। कौन नदी है? धौली गंगा। नदी का नाम धौली गंगा और नदी का नाम है विष्णु गंगा। कौन गंगा? पूछेगा धौली गंगा विष्णु गंगा। कौन गंगा? धौली गंगा और विष्णु गंगा। याद रखिएगा, दोनों जब नदी मिलती है तो क्या कहलाएगा? एगो प्रयाग। इससे अलकनंदा और भागीरथी मिली थी। कौन सा प्रयाग? अब भूगोल का कहना है जिस नदी का गहराई ज्यादा होगा उसी के नाम से। हाँ, तो इसका नदी कौन सा है? यहाँ मतलब गहरा नदी कौन? विष्णु गंगा। तो यहाँ नदी क्या होगा? कौन प्रयाग? इसको कहेंगे विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? पूछेगा विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी मिलती है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। देव विष्णु प्रयाग किस राज्य में? उत्तराखंड में। कौन कौन नदी? और एक नया नदी का उद्गम होता है, इस नदी को कहते हैं अलकनंदा नदी। क्या बोलते हैं? अलकनंदा नदी। क्या बोलते हैं? जगह का नाम क्या हुआ? और नदी का नाम बोलेगा तो अलकनंदा नदी। पूछेगा अलकनंदा नदी बनती है कि निर्माण होती है? कौन कौन नदी के मेल से? किस जगह के बाद? विष्णु प्रयाग के बाद। ठीक है। अब अलकनंदा में एक नदी जाकर और मिल जाती है। कौन नदी? इधर से जाकर मिल जाती है, उस नदी का नाम है पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। पिंडार नदी। पूछेगा पिंडार नदी और कौन नदी? अलकनंदा। जब दोनों मिली, अब इसका आपसे पूछेगा गहराई ज्यादा अलकनंदा का, तो नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। लेकिन अलकनंदा प्रयाग अभी का इसका कहते हैं कौन प्रयाग? हाँ, कर्ण प्रयाग। इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तो पूछेगा कि आपका अलकनंदा और पिंडार नदी के बाद कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। दिखाई दे रहा कर्ण प्रयाग। तो पूछेगा धौली गंगा विष्णु गंगा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन नदी? अलकनंदा के बाद कौन? ये कौन नदी आया? पिंडार नदी कहाँ मिला? कर्ण प्रयाग। अब ये नदी कौन सा है? अलकनंदा। नदी का नाम क्या रहेगा? अलकनंदा ही रहेगा। अलकनंदा में फिर जाकर एक नदी मिलती है, ये कौन नदी? मंदाकिनी नदी। कौन नदी?
मंदाकिनी नदी। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। तो कौन सा प्रयाग मिलेगा? मंदाकिनी अगर मिल गया तो कौन सा प्रयाग? मंदाकिनी मिल गया तो रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। और आगे फिर नदी का नाम क्या कहलाएगा? गहरा वही है तो अलकनंदा। और एक नदी फिर आकर मिल जाती उसे कहते वो नदी का नाम है नंदाकिनी। कौन नदी है? नंदाकिनी। इसे कहेंगे नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। नदी का नाम क्या रहेगा? जगह का नाम है जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग, और नदी का नाम क्या रहेगा? अलकनंदा। अब लास्ट जो नदी आ रही है, अब इधर से जो नदी आ रही है लास्ट नदी भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो जगह का नाम कल बताए थे देव प्रयाग। कल बताए थे देव प्रयाग के बाद कौन नदी का उद्गम होता है? जब इसका भी गहराई उतना है और इसका भी गहराई ज्यादा, और दोनों का बोला कि जब दोनों का गहराई ज्यादा नाम चेंज कर दीजिए। कौन नदी? गंगा। गंगा के रूप में उद्गम होती है कई नदी। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन नदी? अलकनंदा। अलकनंदा नदी में कौन नदी आकर मिला? तो कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग के बाद कौन नदी? कौन नदी मिला? मंदाकिनी तो रुद्र प्रयाग, और नंदाकिनी तो नंद प्रयाग। मंदाकिनी है तो नंदाकिनी है तो, और आपसे पूछेगा पिंडार नदी मिली तो। अब इसका हम समझेंगे ओरिजिनल मैप। कौन मैप? ओरिजिनल समझते हैं? एक बार हम फिर से करते हैं, रिपीट समझिएगा, ठीक है। पहला नदी देखिए इधर से, एक नदी का नाम धौली गंगा। कौन नदी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन नदी? नदी का नाम? नदी का नाम अलकनंदा। जगह का नाम विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। इधर से नदी आकर मिली। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। कौन प्रयाग? अलकनंदा प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद कौन नदी? नदी का नाम अलकनंदा ही रहेगा। नदी का नाम अलकनंदा ही रहेगा। इधर नदी आकर वो मिल गई, इधर नदी आकर मिल गई। कौन नदी? हाँ, मंदाकिनी मिलाइएगा तो रुद्र प्रयाग, और नंदाकिनी मिलाइएगा तो नंद प्रयाग। यानी मंदाकिनी अगर मिल गया, मंदाकिनी अगर मिल गया तो कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? और अगर हम मिला दिए कौन सा नदी? नंदाकिनी। क्या मिला दिए? नंदाकिनी। तो कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। और उसके बाद हमारा मिल गया लास्ट में कौन? भागीरथी नदी। और कौन नदी? अलकनंदा नदी। तो कौन सा नदी? गंगा नदी। यानी जगह का नाम देव प्रयाग। अब देखिए क्वेश्चन में बता दी, इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो पहला नदी कौन? पहला कौन प्रयाग मिला? विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन नदी? अलकनंदा नदी। विष्णु प्रयाग में पूछेगा कौन नदी, कौन कौन मिलती है? धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी। दूसरा कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन नदी? अलकनंदा नदी और पिंडार नदी। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी। तीसरा नदी, तीसरा प्रयाग का नाम रुद्र प्रयाग की नंदाकिनी प्रयाग? रुद्र प्रयाग अगर है तो कौन सा नदी? हाँ, अलकनंदा सिर्फ कॉमन रहेगा, अलकनंदा हर जगह कॉमन है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी की नंदाकिनी, मंदाकिनी। तीसरा, चौथा कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में क्या सेम रहेगा? अलकनंदा सेम रहेगा, और अलग क्या होगा? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी है। उसके बाद हमारा लास्ट देव प्रयाग। कौन प्रयाग? देव प्रयाग। क्यों नींद आ रहा है जी? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। कौन नदी? अलकनंदा और भागीरथी नदी। इसके बाद कौन नदी बन जाती है? अब इसका ओरिजिनल मैप देखेंगे, समझिएगा, ठीक है। अब माइंड में बैठा? धौली गंगा, विष्णु गंगा, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन नदी? और उधर से आई पिंडार नदी। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद कौन नदी?
अलकनंदा। उसमें फिर मिल गई मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, फिर मिल गई नंदाकिनी, फिर आकर मिल गई भागीरथी। अब देखिए ओरिजिनल मैप आपको समझ में आ जाएगा, पूरी तरह समझिएगा डिटेल्स में। कौन कौन प्रयाग, कौन किनको प्रयाग समझ में नहीं आया। सबसे पहले कौन प्रयाग हम चलेंगे? हाँ, पहले विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग सबसे लास्ट में। कौन प्रयाग? सबसे पहले हम चलेंगे विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। देखिए 2 नदी आएगी। कौन नदी? कौन कौन? देखिए आपको डायरेक्ट लग जाएगा विष्णु प्रयाग के पास। किसके पास? इसमें 2 नदी रहेगा। कौन कौन? विष्णु प्रयाग नहीं आया, अब आएगा, अब आएगा। देखिए यहाँ पर विष्णु प्रयाग 2 नदी है। अब बताइए कौन कौन नदी होगा? एक नदी दिखाई दिया, धौलीगंगा दिखाई दिया। धौलीगंगा है, कहाँ है? ये है धौलीगंगा। जगह का नाम? जब 2 नदियां आपस में मिलती तो उसे प्रयाग करते हैं। चाहे नाम रहे देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कुछ हो प्रयाग, लेकिन प्रयाग और रहेगा। ठीक है, तो एक नदी का नाम और एक नदी का नाम विष्णु गंगा। और दोनों मिलने के बाद देखिए नदी दिखाई दे रहा है, 2 को नहीं दिखाई देगा। हाँ चलिए, इधर से आ रहा है कौन? इधर कौन सा नदी है ये? चलिए इधर से देखिए, एक नदी का नाम और एक नदी का नाम। और इधर कौन सा नदी बनी? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अरे हाँ, जो भी रहे। इधर ये कौन सा नदी? अलकनंदा। जब ये धौलीगंगा है और ये अलकनंदा है, तो ये वास्तविक बात है कौन नदी होगी? विष्णु। अरे गंगा, धौलीगंगा, विष्णु गंगा। प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग, नदी का नाम क्लियर है। अगला कौन प्रयाग? अगला कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में देख कौन कौन नदी होगा, पीछे बोलिएगा, जिससे पूछेंगे वही सब कोई नहीं बोलेगा। कर्ण प्रयाग कौन कौन नदी? अलकनंदा में जाकर कौन नदी मिलेगी? बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, आपसे पूछे। चलिए अब देखिए कौन नदी। अब हमारा जो नदी का नाम है, जगह का नाम पहले समझ गए। कौन प्रयाग? जगह का नाम क्या है? कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? नदी का नाम देखिए, ये कर्ण प्रयाग संगम है। इधर से कौन नदी आ रही है? अरे कर्ण, पिंडार नदी। और एक तरफ कौन नदी रहेगी? एक तरफ कौन नदी रहेगी? अलकनंदा रहेगी। अलकनंदा कॉमन रहेगा, अलकनंदा सब जगह रहेगा। देखिए यहाँ पर हमारा इधर से कौन नदी आ रही है? पिंडार। देखिए पिंडार छोटी है लेकिन अलकनंदा बड़ी है। और हमारा सॉरी, पिंडार नदी में कौन मिलेगी? ये हो गया पिंडार नदी। अब देखिए, हाँ पिंडार नदी बाद इसमें कौन मिलेगा? ये कौन नदी होगा? बताइए ये कौन नदी होगा? अलकनंदा होगा। यह है अलकनंदा, यह अलकनंदा। अलकनंदा नदी और पिंडार नदी कौन सा जगह? कौन प्रयाग? कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग बाद कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन नदी? अलकनंदा और मंदाकिनी की नंदाकिनी? मंदाकिनी। क्लियर है। चलिए जगह का नाम रुद्र प्रयाग। देखिए जगह का नाम क्या है? रुद्र प्रयाग में कौन नदी मिलेगी? फिर से पूछ रहे आप। अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग क्या है? संगम है। अब बताइए छोटी नदी कौन है? मंदाकिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी। ये नदी कौन हो सकती है? ये नदी कौन होगी? मंदाकिनी। जो छोटा नदी आपको दिखाई देगा ना, सब देखिएगा कौन नदी होगा? ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी और कौन नदी? अलकनंदा मिलती है तो जगह का नाम रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी नंद प्रयाग। अलकनंदा और अगला प्रयाग कौन रहेगा? नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। सारा जितना भी संगम है जाकर उत्तराखंड में मिल सकते हैं। नाविक कहेगा आपको, देखिए ये आपकी अलकनंदा नदी आ रही है, वो भागीरथी नदी आ रही है, पूरा आपको घुमाएगा। आपका जहाज पर, नाविक पर चढ़िए, आराम से आपको घुमाएगा। चलिए नदी देख लीजिए, कौन प्रयाग बच गया? नंदाकिनी यानी नंद प्रयाग। कौन प्रयाग? नंदाकिनी यानी नंद प्रयाग।
देखिए 2 नदी आ रही है, एक नदी क्या होगी अलकनंदा और एक नदी का नाम नंदाकिनी। दोनों जब मिलेगी तो कौन सा नदी नंद प्रयाग। नदी का नाम वही रहेगा अलकनंदा। अलकनंदा के बाद नंद प्रयाग के बाद कल बताएं था, बताइए हम लास्ट देव प्रयाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट देव प्रयाग। कौन प्रयाग देव प्रयाग। देव प्रयाग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ गंगा नदी का उद्गम हो जाता है। किसका उद्गम होता है गंगा नदी का। देखिए ये हमारा है देव प्रयाग। कौन है देव प्रयाग। देव प्रयाग में कितनी नदियां मिलेगी 2 नदियां। कौन कौन नदी का नाम, एक नदी का नाम रहेगा अलकनंदा, एक नदी का नाम रहेगा भागीरथी। एक नदी का नाम रहेगा भागीरथी। पूरा 100% नहीं होगा, पूरा जब हो जाएगा ना तब देखिए एक नदी का नाम देखिए आपको दिखाई दे देगा आपको, ये आपका गंगा। अब देखिए जो नदी आ रही है स्नान वगैरह करना है ना तो शुद्ध स्नान कीजिए कहाँ हरिद्वार में देव प्रयाग गंगा। अब देखिए ये हमारा क्या है देव प्रयाग संगम है ना। अब इधर से कौन नदी आएगी, एक नदी आएगी अलकनंदा, एक नदी आएगी भागीरथी। या तो अलकनंदा ये हो जाए या तो अलकनंदा ये हो जाए, तो उसके बाद क्या नदी हो जाएगी गंगा। तो गंगा का रूप गंगा के रूप में होता है या नहीं होता है, नहीं होता है। अब देखिए यही हमारा 2 नदी हो गया। अब देख लीजिए आपका इसमें साफ दिखाया गया, जितना जूम की जरूरत है नदी का साफ देख कितना क्वालिटी साफ दिख रहा है पानी का। तो आपका अलकनंदा नदी दिख ली, अलकनंदा नदी या भागीरथी। तो अलकनंदा पूछेगा कि हमारा जो है गंगा नदी का उद्गम गंगा के रूप में होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। ये फिगर आपको याद रखिएगा, कौन नदी का गंगा नदी का। अगर आपको कि इधर संतोपथ हिमानी है, इधर से आपका। अब अगर हमारा देखिएगा कितना प्रयाग 5 प्रयाग। कौन कौन देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। 5 प्रयाग का नाम देखिए आपको दिखाते हैं, मैप से अगर लिखना है 5 प्रयाग का नाम लिखिए मैप के साथ, फिगर के साथ, चित्र के साथ पूरा बनाते चले जाइए। 5 प्रयाग आपको 5 प्रयाग देख लीजिएगा। 5 प्रयाग आपको इम्पोर्टेंट है, कभी भी नाम भी पूछ सकता है। और आपका 5 का नाम देखिए यहाँ पर दिखा देगा बढ़िया सा। देखिए वो फिगर दिखाते हैं, इस फिगर में आप उठा लीजिएगा, ये वाला देखिए आपको दिखाई दे देगा। देखिए वही चीज़ बनाएगा, सारा कुछ वही है, समझ में आ गया होगा आपको। दिखाई दे रहा है धौली गंगा और विष्णु गंगा। कौन प्रयाग विष्णु प्रयाग दिखाई दिया। धौली गंगा देखिए सब केदारनाथ से कोई नदी आ रही है, कुछ गंगोत्री से आ रही है, कुछ यमुनोत्री से आ रही है। तो ये वाला बढ़िया है, ये वाला बढ़िया बताइए। चलिए आप लोग के लिए ये ठीक है, आप लोग को लिख लीजिए ठीक है पूरा। ये वाला फिगर ठीक है, ये वाला फिगर ठीक है। हाँ चलिए इसको लिखिए ठीक, इसके बाद उसको लिखिएगा।